वेलकम दोस्तों, सुविचार कहानियां 2.1 में आपका स्वागत है। मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नवयौवन की थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती थी, अपनी तन्हाई मिटाने के लिए। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं खुशी खुशी मामी के घर चला गया। जैसे ही मैं मामी के घर पहुंचा, तो मामी बाथरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरे होश उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वह रूप दिखाया, जो देखते ही दिल को छू गया। मेरी मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह बिल्कुल नहीं लगती थी कि वह एक शादीशुदा औरत हैं। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों विदेश जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को बधाई देने आए, तो उन्होंने पापा से कहा कि अर्जुन को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें बहुत मना किया कि अर्जुन अब बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को मना लिया और मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरे पास पुराने घर की चाबी थी, जो खाली पड़ा था, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मामी प्रिया की शादी मेरे मामू से 8 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 20 साल का था। उस समय मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि धीमे लहजे वाली और आकर्षक जिस्म की मालकिन थी। मामू और मामी की जोड़ी मिसाल मानी जाती थी, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों अपनी किस्मत मानकर सब्र कर रहे थे। मामी और मामू में बहुत प्यार था, और मेरा अनुमान था कि मामू ने उनके साथ कई रातें गुजारी होंगी। शादी के बाद मामी का बदन और भी दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले भी थी, लेकिन अब उनके जिस्म का हर हिस्सा आकर्षण का केंद्र लगता था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थीं और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, अर्जुन बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने दिल में मामी के बेटा कहने पर थोड़ा बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सिर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। लेकिन उनका वह रूप देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मामी के घर आए 2 दिन हो चुके थे। रात को खाने की मेज पर मामू ने मामी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए दिल्ली जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता, तो वे मामी को भी साथ ले जाते। लेकिन इस बार मैं उनके घर पर था, इसलिए उन्होंने अकेले जाना ही ठीक समझा। मैंने मामी के रूटीन और उनकी आदतों का अच्छे से अध्ययन किया था। मैंने देखा कि वे चाय बहुत पीती थीं और चाय में ढेर सारा दूध डालती थीं, जबकि मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर मजाक कर रहे थे, और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था, वह बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर मामी हैरान रह गईं। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें वे काफी देर तक सुनती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है मामी। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वे उठकर बाथरूम की ओर चली गईं। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे पास जाकर देखा और फिर तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज दे रही थीं। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं। तो वे हाथ में ट्रे लेकर बाहर आईं, जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे थमाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो मेरे हाथ में था, मामी की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर फूल ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी, आप सारा दिन घर में रहकर बोर नहीं होती? मैं तो बोर हो गया हूं। हम कहीं बाहर घूमने चलें? मामी ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तो तुम्हारे मामू के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बिना कहीं नहीं जाती। मैं चुपचाप चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गईं और मूवी देखने लगीं। जब मामी ने देखा कि मूवी में वही बकवास हो रही थी जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा,
अच्छा, तो सारी गालियां और बकवास तुमने यहां से सीखी है? वे बोलीं, बेटा, ये तो बहुत गंदी बात है। तुम बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मामी ने फिर कहा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और कहा, मामी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। लेकिन क्या करूं? सभी लड़के ऐसी मूवी देखते हैं। मुझे भी उन्हें जवाब देना पड़ता है, तो ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगीं और बोलीं, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के ऐसी बातें करते हो। अच्छा, ठीक है, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने पूछा, मामी, कौन सी मूवी लगाऊं? उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने एक इंडियन मूवी लगा दी। मामी मूवी देख रही थीं और मैं चोरी छिपे उन्हें देख रहा था। मामी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गईं। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख ली। मुझे लगा कि मामी ने मेरी इस हरकत को देख लिया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं भी मामी की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा था। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन ठीक की और मैंने भी उन्हें देखा और सीधे बैठने में ही बेहतर समझा। मामी हंसने लगीं और बोलीं, अर्जुन, तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वे बोलीं, क्यों? मैंने तुरंत कहा, कितने दिन हो गए हैं, न किसी की डांट खाए न किसी से जूते, ऊपर से आप बहुत बोरिंग हैं। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या मैं वाकई बोरिंग हूं? तो मैंने कहा, पता नहीं, अकेले रहकर मेरा क्या होगा? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूं। वे मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थीं और ये बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की बेकार बातें करते करते मामी मेरे काफी करीब हो गई थीं। रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर मामू का फोन आया। वे उठकर अपने कमरे में चली गईं। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी, यार, बहुत मिस कर रही हूं आपको। पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। दूसरी तरफ से क्या कहा गया, पता नहीं, मगर मामी की बात मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने मामी के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था, यानी मामी सो रही थीं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी मामी के कमरे का दरवाजा खुला। वे बाहर निकलीं। मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदगी के साथ बोलीं, रात को नींद नहीं आई? बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। आपको नाश्ता करना है? चलो, आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वे बोलीं, तुम और नाश्ता? वहाँ क्या बात है? मैंने कहा, फ्रेश होकर आई, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। मामी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गईं। मैंने कहा, मामी, आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मामी ने जवाब दिया, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने फिर सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ चला गया। नाश्ता बनाकर मैं हॉल में आया और मामी को आवाज लगाई। मामी हॉल में आईं और कुर्सी पर बैठ गईं। मैंने कहा, मामी, आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दी। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे बाल बिगाड़ दिए। मैंने मामी का हाथ पकड़ लिया, जो मेरे सिर पर था, और कहा, मामी, आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। मामी ने प्यार से मेरे गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता किया और कहा, अर्जुन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो, हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ मामी? क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं?
मामी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और बोली, दोस्त तो हो, पर कच्चे वाले। आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मलते हुए कहा, यार, आप आंटियों की तो ये बहुत गंदी आदत होती है। गाल ही लाल कर देती हैं। मामी मुस्कुराने लगीं और दोनों हाथ मेरे कानों की तरफ बढ़ाए। मैं भागने लगा। मामी हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगीं और बोलीं, रुक, तुम्हें मार लगाती हूं। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। मैं उनके पास गया और बोला, क्या हुआ मामी? एकदम से खड़ी हो गईं और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट दी और हंसने लगीं। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है। आप बहुत बेरहम हैं। मामी ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां चुटकी काटी थी वहां प्यार करने लगीं और बोलीं, सॉरी यार। मामी मुझसे अलग हुईं और बोलीं, अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर मार्केट से वो सामान ले आना है, वो ले आते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मजे हो जाएं। मामी ने मुस्कुराते हुए मेरी कमर पर एक थप्पड़ लगाया और बोली, अर्जुन, थोड़ी सी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज से? मामी ने कहा, अपनी इन तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार, जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। मामी को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब समझ आया तो उन्होंने अपने पांव से जूती उतारी और बोली, थोड़ी सी तो शर्म करो अर्जुन। मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में मामी भी बाहर आईं। जब वे बाहर निकलीं तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफेद रंग की कमीज और नीचे जीन्स में मामी को देखते हुए मैंने कहा, मैडम जी का क्या इरादा है? मामी ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानी से बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे बोलीं, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम, जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, थोड़ी सी शर्म कर, मैं तेरी मामी हूं। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, ठीक है मामी। तो वे हंसने लगीं और मेरे पास बैठते हुए बोलीं, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मामी मेरे करीब आईं और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या, अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूं तुम्हें? तो मैंने किसी आशिक की तरह सिर झुकाकर हल्के से कहा, बहुत ज्यादा मामी। मामी ने कहा, तू बाज नहीं आएगा। फिर बोली, अर्जुन, दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सिर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और मामी को बताने उनके कमरे में गया। लेकिन सामने जो मंजर था वह पागल कर देने वाला था। मामी शायद नहाकर निकली थीं और यह वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही नहीं रही। मैं पलटने वाला था कि मामी ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे गले से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर हिलाया तो मामी धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ आईं और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर बोलीं, क्या हुआ अर्जुन? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मामी। मामी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, अर्जुन, सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सिर हिलाया और दोबारा सिर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं, तो आप गलत हैं मामी। आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। मामी ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूं। मैंने दोबारा सिर उठाया और कहा, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें।
मामी के लिए यह बहुत कठिन निर्णय था। फिर वे एक तरफ बेड पर बैठ गईं और बोलीं, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, अर्जुन, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। मामी के दिमाग में क्या चल रहा था और उस वक्त वहां से मैदान छोड़कर भाग जाना ही बेहतर था। मैं सुकून से अपने कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि मामी अंदर रो रही थीं। उनकी सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और बोला, आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, मामी, क्या बात है? आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज आई, अर्जुन, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। प्लीज अपने कमरे में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो हैं ना? मामी ने कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मामी भी फ्रेश होकर बाहर आईं और मुझसे माफी मांगने लगीं। उस दिन के बाद से मैंने मामी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थीं और मुझसे प्यार करने लगी थीं। मैंने फोन करके मामू को वापस बुला लिया। मामी जवान और खूबसूरत औरत थीं, इसलिए वे अपनी तन्हाई मिटाने के लिए बहुत तरस गई थीं। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ। कुछ और दिन मैंने मामी के घर गुजारे और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए। मैं अपने घर चला गया। मेरा और सभी लोगों का यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाएं, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है। शैतान के बहकावे में आकर इंसान ऐसी गलती कर बैठता है, इसलिए इस तरह का काम करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि इससे घर टूट सकते हैं। मर्दों से गुजारिश है कि वे अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।